जय श्री कृष्णा। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी की कृपा से मैं संध्या रानी श्री रामचरितमानस के बालकांड में आप सभी भक्तजनों को आमंत्रित करती हूँ। हे तात, देखो कमल, चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। राम जी लक्ष्मण जी से संवाद कर रहे हैं। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं, सब राजा रूपी तारे उजाला करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप दिखलाया है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया। नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया, उन्हें तुरंत विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है, चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी अपने घर और कामकाज को भुलाकर चल दिए। जब जनक जी ने देखा बड़ी भीड़ हो गई है, तब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवाकर कहा, तुम लोग तुरंत ही सब लोगों के पास जाओ, सब किसी को यथा योग्य स्थान दो। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बिठाया। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर, सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारों गणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। राजा लोग श्री रामचंद्र जी को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हों। कुटिल राजा ऐसे देख रहे हैं मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के भेष में बैठे थे, उनको प्रभु प्रत्यक्ष काल के रूप में दिखे और नगर निवासियों को दोनों भाई मनुष्यों के भूषण रूपी और नेत्रों को सुख रूप देने वाले दिखे। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए और जनक जी के कुटुंबियों को प्रभु ऐसे दिख रहे हैं मानो सगे संबंधी हों। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन किया नहीं जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिख रहे हैं। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। सुंदर, सांवले, गोरे शरीर वाले, विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं। कमल के समान नेत्र मन को बहुत भाते हैं। सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाले हैं। उनके
चितवन हृदय को बहुत ही प्यारे लगते हैं। सुंदर गाल हैं, कानों में झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और होठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है, हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है, चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर तो भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे, तुलसी की मालाएं सुशोभित है। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे हैं, पुष्ट हैं। खड़े होने की शान सिंह की सी है, भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं, दाहिने हाथों में बाण है और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष। पीले यज्ञोपवीत सुशोभित है, नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए, विनती करके अपनी कथा सुनाई। मुनि को सारी रंग भूमि दिखाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई जान नहीं सका। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निस्पृह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बिठाया। प्रभु को देखकर सारे राजा हृदय में हार गए, निराश हो गए, उत्साहहीन हो गए। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हुआ कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में निश्चय हो गया, शिव जी के विशाल धनुष को, जो कि संभव है न ही टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी। हमारी दोनों तरह से हार होगी, विजय तो श्री रामचंद्र जी के हाथ ही रहेगी। यों कहकर वे ऐसा कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश, प्रताप, बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे, अभिमानी थे, वे हंसे और बोले, धनुष तोड़ने पर तो विवाह होना कठिन है। सहज में ही हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए हम युद्ध में उसे भी जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर धर्मात्मा राजा, हरि भक्त और जो सयाने थे मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी ही सीता जी को ब्याहेंगे। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता विचार करो। सुंदर सुख देने वाले समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे ही तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूपी अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूपी मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया है, जीवन और जन्म को सफल कर लिया है। आज की कथा यहीं विराम लेती है, शेष अगले अंकों में। जय श्री राम।